अपने पुत्रों को इकट्ठा यह कहकर बुलाया, क्या कर बुलाया? इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। अब देखिए, याकूब था भविष्यवक्ता परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत में अड़ंगा मारने वाला था, लेकिन परमेश्वर से मुलाकात करने के बाद बहुतों का पिता बन गया। आमीन। आमीन। बोला कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं, औरंगाबाद नहीं, अब से तेरा नाम इसराइल होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसराइल मतलब बहुतों का पिता। और देखिए, जब याकूब अपने जीवन काल समाप्त करने पर था, बहुत सारी घटनाएं देखी उन्होंने, बहुत सारी परिस्थितियों का उसने सामना किया। अंत में अपने बेटे तक के सामने भी झुकना पड़ा, लेकिन अब देखिए अंत में क्या बोल रहा है, आओ मेरा अंतिम होने पर है और तुमको मैं बताऊंगा कि अंत में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर का भेद उसके पास था। हालेलुया। क्या था? परमेश्वर का भेद उसके पास था। अब परमेश्वर का भेद जब उसके पास था, तो अंत के दिनों में क्या क्या बीतेगा, क्या क्या घटना घटेगी, मैं तुमको बताना चाहता हूँ करके उसने सबको इकट्ठा किया। आगे, हे याकूब के पुत्रों, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इसराइल की ओर कान लगाओ। अपने पिता इसराइल की ओर कान लगाओ। हे रूबेन, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, आप बड़का पुत्र है, जेठा पुत्र है रूबेन। तू मेरा जेठा, हाँ, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है। ध्यान दीजिए, अब आगे जाते हैं तो यहाँ एक बात आई हुई है कि इकट्ठे हो जाओ कि मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। उत्पत्ति 49 के हमने पढ़ा। अब आदि में क्या क्या हुआ और अंत में क्या क्या होगा, दोनों बातें को हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। आदि में क्या क्या हुआ, अंत में क्या क्या होगा, समझ में आ गया? ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करते हुए अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। चाहते कि नहीं चाहते हैं? हेलो, चाहते हैं, हेलो, चाहते हैं, सच में कि नहीं? चाहते हैं। पीछे वाली देखो थोड़ा धीरे बोल रहे, चाहते हैं। और माँ बाप से कुछ मांगना रहेगा तो चिल्ला के मांगो। कितने ऊंचे आवाज में मांगते हैं। उत्पत्ति 1 का 1 में क्या लिखा है, किनको याद है? नहीं मालूम? पढ़ दो भाई, क्या लिखा है, पीछे वाले सुन लेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। अच्छा, आदि में कर दिया ना सृष्टि, अब अंत में क्या करेगा मालूम है? नहीं मालूम? पेन रखे हो, अंडरलाइन करो या फिर नोट करो। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 1 पद। आप कई बार किनको मालूम नहीं होता कि आदि में क्या हुआ, अंत में क्या होगा। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि की, ये लिखा हुआ है, लेकिन अंत में क्या होगा? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। आप बताइए, अंतिम वाला आकाश और पृथ्वी में आप लोग ठहरोगे या नहीं ठहरोगे, जाओगे या नहीं जाओगे? ये पहला आकाश और पहला पृथ्वी जो आप देख रहे हैं ना, ये देखने पर नहीं रहेंगी, रहेंगी नहीं रहेंगे। आदि में तो कर दिया परमेश्वर सृष्टि, लेकिन अंत में क्या होगा? अंत में क्या होगा? इस वचन से ये पता चलता है कि अंत में नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी। आमीन। आमीन। जिसमें केवल और केवल सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। हालेलुया। हालेलुया। जिसमें लिखा हुआ है, पर डरपोक, घिनौने, बेविचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, टोनहो, इन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो दूसरी मृत्यु। आग और गंधक से जलती रहती दूसरी मृत्यु है। नए आकाश और नए पृथ्वी में अगर आपको जाना है, नए यरूशलेम में आपको प्रवेश करना है, जो परमेश्वर स्वर्ग से उतारने पर है, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो समझ में आ गया? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, अंत में नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 पद। ये कंबाइंड टीचिंग है। आदि में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, आदि में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, बस ऐसे ही आज हम चलेंगे। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। आगे चलें। जी। चलिए, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 5 पद पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प सबसे अधिक धूर्त था, दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा उसने स्त्री से कहा,
क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? हाँ, पुरुष को बोल नहीं सकता, वो आकर स्त्री को बोलता है आकर, क्योंकि स्त्री कमजोर निर्बल पात्र बोला गया है ताकि ये जल्दी बहकेगी, लेकिन पुरुष को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्या नहीं है? हिम्मत नहीं है। हाँ, स्त्री को अकेला पाकर बहकाव में लाकर उसको बोलता है, क्या बोलता है? क्या सचमुच? परमेश्वर ने कहा है क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना, तुम इस वाटिका के वृक्ष का किसी भी वृक्ष का फल न खाना। नहीं खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते थे, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है। हेलो, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान से आराधनालय में बैठकर आराधना प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। आमीन। आमीन। चाहते हो कि नहीं? हर कोई कमर बांध कर सेवा करना पड़ेगा, कमर बांध कर उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए यहाँ हम इन बातों के लिए क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उठना जाना इधर उधर करना पड़ता है, लेकिन आराधनालय अगर हम मिल गया, हमें मिल गया, आराम से बैठकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए पढ़िए आगे, क्या लिखा है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, स्त्री बोल रही है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, न तो तुम उसको खाना न उसको छूना, और न उसको छूना। देखिए, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। छूने के लिए मना नहीं था, खाने के लिए मना था। 105 हो गया। अच्छा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, ओ, तुम ऐसा पाप कर लो, ऐसा गलती कर लो, निश्चय नहीं मरोगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल खुल जाएगी, जाएगी। खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देख रहे हैं, भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा बहका रहा है, ऐसा वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है। 5 तक हो गया। हो गया। ये आदि में अदन की वाटिका में शैतान का प्रवेश हुआ, ठीक है? ये आदि की बात हो रही है ना, शैतान प्रवेश किया उस रीति से, और लिखा हुआ है प्रकाशित के 20 का उसका 10 पद में, उसका अंत देखो, आदि और अंत, आदि और अंत। वैसे तो यीशु मसीह आदि है और अंत भी है, लेकिन हम कुछ आरंभिक बातों को और लास्टिंग बातों को लेकर के चल रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन में, इस शिक्षा में जा रहे हैं। आदि में क्या हुआ और उसका अंतिम में क्या होगा, पढ़ो। उनका भरमाने वाला शैतान है 20 का 10। हाँ, उनका भरमाने वाला शैतान, उनको अर्थात पृथ्वी के सारे लोगों को भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। हाँ, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा। झूठा भविष्यद्वक्ता कौन है जी? वो पशु कौन है? वो पशु किसको बोला गया है? पोप। आज जो संस्थाधारी लोग हैं, पोप के चलाए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोगों को ढूंढ रहे। ध्यान देना, इसीलिए मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ, बहुत पहले बोल चुका हूँ, इसीलिए इस आराधनालय का, इसीलिए इस शिक्षा का, इसीलिए इन बातों का, इन शिक्षाओं का क्या होगा? बहुत ज्यादा विरोध होगा। ये स्वतंत्र मिनिस्ट्री करने वालों के विरोध में लोग क्या बोलेंगे पता है? उनको आज ढूंढ रहे था कि संस्थागत कर लें, अपने अंडर में कर लें, और उनको वो मत और वो सिद्धांत दीजिए परमेश्वर के वचन से बाहर है, और वे अपने आप को इस रीति से पेश कर रहे हैं कि हम भविष्यद्वक्ता हैं। क्या है? बोल सकता है। और वो उधर झूठा लिखा है, झूठा भविष्यद्वक्ता और वो पशु और शैतान तीनों उस अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। किसमें डाल दिए जाएंगे? अनंत आग में डाल देगा। अंत में आग और गंधक की झील में शैतान डाला जाएगा। तो उसका आराम देखे हम लोगों ने, मनुष्य की नाई अदन की वाटिका में प्रवेश किया और अंतिम में उसका झील में डाला जाएगा शैतान, आग की झील में, और उसके साथ साथ झूठा भविष्यद्वक्ता भी। तो वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाला ही झूठा भविष्यद्वक्ता है, और वो कहीं और दिखाई नहीं देगा, वो कहीं और दिखाई नहीं देगा।
उसके माथे में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि ये झूठा पुस्तक ताकत, लिखा रहेगा क्या? नहीं लिख रहे। वही सच्चे सेवकों का रूप धर करके क्या करेंगे? वचन का प्रचार सही रीति से नहीं करेंगे, अपने लाभ के लिए बहुतों को निशाना बनाकर क्या करेंगे? ऐसा वचन का पेश करेंगे जो कि परमेश्वर के वचन से बाहर है। वचन को दिखाएंगे लेकिन उनका अर्थ ही दूसरा लगाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 16 से 19 पद पढ़िए। फिर स्त्री ने उसने कहा, फिर स्त्री ने उससे कहा, स्त्री से उसने कहा, वो स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए, जब ऐसी गलती हुई तो परमेश्वर क्या बोलता है कि पाप, श्राप और दुख, आदि में पाप, श्राप और दुख, कष्ट, पीड़ा आया। यही से आरंभ हुई पीड़ा और कष्ट और दुख और दर्द का। इससे पहले न दुख था, न कष्ट थी, न पीड़ा थी, न माथे का पसीना पोंछना पड़ता था। हो गया? तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न तू करेगी पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हाँ, तो आज के स्त्री क्या करते हैं? पुरुष पर प्रभुता करने की सोचते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि पुरुष तुझ पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। आगे, और आदम से उसने कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और मानी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ मना किया था, आज्ञा दिया था, तू उसे न खाना, तू उसे नहीं खाना, उसको तूने खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हो। बताइए, भूमि आशीषित थी, फलवंत थी, लेकिन भूमि श्रापित हो गई उस दिन। हो गया 19 तक। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो उसकी उपज को जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। ये वायर वाला माइक लो जी, वायर वाला लो।